अस्सलाम वालेकुम सर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सर, आईएसएसपी की मैं अपनी बात करूं तो मेरा जो बैच था वो 24 से लेके 28 तक था गुजरावाला में। सर, मेरा कोई कमांडेंट का री इंटरव्यू नहीं हुआ था एंड पे। और सर, जैसा कि आपको पता है कि जो पहला दिन होता है वो हम रिपोर्ट करते हैं और फिर हमारा फॉर्म फिलिंग होता है। हम रात को 9 बजे तक फॉर्म ही फिल करते रहे थे। उसके बाद सर नेक्स्ट डे था हमारा साइकोलॉजिकल डे था। साइक का जो डे था सर, उसमें सेंटेंस मेकिंग वगैरह थी। वही बात थी आपकी कि पॉजिटिव रहो और नेगेटिव सेंटेंस ना बनाओ। और सेंटेंस आपके तगड़े होने चाहिए कि साइक आपको सेंटेंस पढ़ के हिल जाए आपके एक दफ़ा। तो बस ऐसे ही सर इस पे पूरी मेहनत की थी और ऐसे ही सेंटेंस बनाए थे। स्टोरीज भी थी, ऐसी बनाई थी एक दो स्टोरी उसमें से फौज पे बनाई थी जैसा कि आपने कहा था। और एसआरटीज थे, एसआरटीज में भी सर नेचुरल रहे थे जैसा कि आपने कहा था कि क्या करोगे अगर कोई भी सिचुएशन हुई तो जैसा नॉर्मल कोई रिएक्ट करता है सर वैसे ही उस पर रिएक्ट किया था। उसके बाद सर सेकंड डे हमारा सबसे पहले डिप्टी का इंटरव्यू हुआ था। सर डिप्टी का जो इंटरव्यू था वो मेरा लंबा गया था काफ़ी। मतलब 30-35 मिनट का मेरा इंटरव्यू गया था। मेरे ग्रुप में किसी का भी इंटरव्यू इतना नहीं गया था। एक लड़का था, उसका गया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो नॉट रिकमेंड हो गया। जो डिप्टी का इंटरव्यू था सर, उसमें उसने मुझसे मेरे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चनिंग की थी। मुझसे उसने जनरल नॉलेज के काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे। कुछ आधे आते थे और कुछ नहीं आते थे, तो उस पर ज़रा सोच के सर उसे सॉरी सर कह दिया था। और जो उसने मुझे सिचुएशंस वगैरह दी थी, सिचुएशंस में भी सर मैंने पूरा पॉजिटिव रहने की कोशिश की थी। और जो मेरे से हो सकता था सिचुएशंस में वही मैंने उसको रिएक्शन दिया था। इसके अलावा सर डिप्टी का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया था और उसने मुझे एंड पे ये कहा था कि अपने आउटडोर टास्क में है ना वो बहुत अच्छे परफॉर्म करना। उसने वो मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट दे रहा था यहाँ पे, शायद वो रिकमेंड कर रहा था मुझे, शायद इसलिए उसने मुझे ये कहा था। उसके बाद सर डिप्टी के इंटरव्यू के बाद जो हमारा था सर जीटीओ, वो उससे हमारा इंटरेक्शन हुआ। वो आया रूम में, उसने सबको देखा गौर से और वैसे ही फिर मिलिट्री प्लानिंग्स वगैरह हुई। मिलिट्री प्लानिंग में मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सका क्योंकि मेरे ग्रुप ने वोटिंग नहीं दी इतनी। पहले जो वोट मिले थे वो एक लड़के को 4 मिले थे, दूसरी दफ़ा मुझे 4 मिले थे, तो जीटीओ ने दोबारा वोटिंग करवाई थी। फिर उस लड़के को ज़्यादा मिले थे तो उसने प्रेजेंट की थी। लेकिन मेरे पास बहुत तगड़ा प्लान था। जो जीटीओ था वो मुझसे, जब उसने इंडिविजुअल हमें कहा था कि प्लान को अपने प्रेजेंट करो, तो मुझसे उसने बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग की थी जिसके पर मैं वो पैनिक नहीं हुआ। वही आपकी बात थी कि अगर एक हल नहीं निकलता तो अलग अलग हल बताने शुरू कर दो, यहाँ से नहीं तो यहाँ से चला जाऊंगा, यहाँ से नहीं तो यहाँ से चला जाऊंगा। मैंने भी वैसे ही किया सर। लेक्चर मेरा ठीक गया था, उसमें भी वो मुझसे इम्प्रेस हुआ था शायद। और उसके बाद उसने मैं कहा कि पीटी किट्स में आ जाओ। पीटी किट्स में आउटडोर टास्क में चले गए। आउटडोर टास्क में कोऑपरेशन किया सर बहुत ज़्यादा सबके साथ, किसी को अपनी बात भी सुनाई और दूसरों की भी मानी। और ऐसे ही हमारा आउटडोर टास्क तो हमारा पीजीटी में तो सर हम एक टास्क ही कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उसने कहा टाइम अप और फिर उसके बाद उसने हमें हाफ ग्रुप रेस करवाई। हाफ ग्रुप रेस में भी सर हम बहुत ही थोड़ा गए थे वहाँ पे, तो जीटीओ ने देखी भी नहीं हाफ ग्रुप रेस हमारी। उसके बाद हम रूम्स में आ गए सर। नेक्स्ट डे था वो हमारा लास्ट डे था। उस दिन जीटीओ दोबारा जीटीओ के हमारे रहते थे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स कमांड टास्क वगैरह सर, तो कमांड टास्क वगैरह उसने करवाए। कमांड टास्क में भी सर उसने मुझे विद एक लड़के का टास्क चल रहा था और उसने विद इन द टास्क मुझे कहा कि अगर ये एक भी फॉल करेगा तो आप कमांड करेंगे। जैसे ही उसने फॉल किया मैंने फ़ौरन कहा सर आई नाउ आई एम लीडिंग फ्रॉम दिस साइड। तो मैंने कमांड टास्क को लीड किया सर। उसमें भी सर एक और जीटीओ ऊपर से आ गया। वो कमांड टास्क हमारा 2 जीटीओ ने देखा क्योंकि सर वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। वही बात थी, पैनिक नहीं किए। कभी एक फटा लगा के एक लड़के को आगे ले जाते थे, कभी एक फटा लगा के खुद पीछे जाते थे, कभी उनको आगे भेज देते थे, बस इस तरह करते रहे। दूसरा जीटीओ ने सर मुझे कहा कि अगर उस पॉइंट पे क्या करोगे यहाँ से आगे जाके। तो मैंने कहा सर मैं उस पॉइंट तक जाऊंगा सर। कहते चलो उठो और जाओ उस पॉइंट पे। मैं वहां जाके खड़ा हो गया सर। कहते अब क्या करोगे। मैंने कहा सर मैं यहाँ से पीछे से लड़के लेकर आऊंगा। तो उसने कहा चलो लेके आओ, ले आओ, चलो आ जाओ। उस लड़के ने उसने लड़के उठा के मेरे पास भेज दिए। कहते अब क्या करोगे। मैंने कहा सर अब मैं आगे लगाने की कोशिश करूंगा, इस पे बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। कहता करो। कहता यहाँ बैलेंस हम कर लोगे। मैंने कहा जी सर मैं कोशिश करूंगा। फिर मैंने वो एक दो दफा ट्राई लिया लेकिन वहाँ बैलेंस ही नहीं हो रहा था किसी और लड़के के साथ भी। तो इस तरह करके मेरा कमांड टास्क चला सर। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल की बात करें तो सर मैंने सिर्फ 4 किए थे। और क्योंकि मैंने अपना डीमेरिट लिखा था कि वीक इन फिजिकल एक्सरसाइजेस, और 4 इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल किए। और लेकिन 4 वो वाले किए जो इसमें उन्हें ये पता लगे कि मेरे में फेयर नहीं है कोई हाइट वगैरह का। सबसे पहले मैंने डिच की। सबसे पहले मेरे पास वो हैंगिंग रॉप थी सर, वो मुझसे नहीं हुई। उसमें मैंने 2 दफ़ा ट्राई मारा और पूरी ज़ोर से मारा ट्राई।
फिर मैंने डिच की, फिर मैंने ज़िगज़ैग की सर, फिर मैंने टार्ज़न स्विंग की, फिर मैंने मंकी ब्रिज की। मेरे से हाई जंप नहीं हुआ, मैंने 2 दफ़ा उस पर ट्राई मारा, मेरे से हाई जंप भी नहीं हुआ। इस तरह ही सर वो इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल भी हो गए। उसके बाद सर लास्ट डे था, लास्ट डे में कई लड़कों के कमांडेंट के इंटरव्यू हुए, मेरा नहीं हुआ। लेकिन मुझे सर साइकोलॉजिस्ट, सॉरी मैंने बीच में छोड़ दिया ये, मेरा साइकोलॉजिस्ट का भी इंटरव्यू हुआ था, री इंटरव्यू। तो उसमें भी उसने मुझ पे बहुत प्रेशर डाला था कि सिचुएशंस दे के कि क्या करोगे, आई वांट योर आंसर, ऐसे करके बहुत ऊंची ऊंची बोलने लग गया था वो मेरे साथ। लेकिन उसने मुझे एंड पे ये कहा था कि आई वांट यू टू कमांड इन द कमांड टास्क, आई वांट यू टू बी द कमांडर। तो इस तरह कह के उसने मुझे वापस भेज दिया था। सर बस ये मेरा एसएसपी का एक्सपीरियंस था। अल्लाह ने बहुत करम किया है, मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि मैं रिकमेंड हो जाऊँगा। पर अल्लाह का बहुत शुक्र है, जितना अदा करें उतना कम है। और आपकी दुआएं हैं सर। चलिए, थैंक यू सो मच।